हाँ, मैं ब्रिज के बीचों बीच हूँ। ये देखिए, ये कनेक्टिविटी देने के लिए उस साइड ब्रिज बनाया हुआ है, तो इस ब्रिज से आप उस साइड जा सकते हैं। जब हम पहुंचे लास्ट मोमेंट में, यहाँ पे रेन शुरू हो गई है और ये जो टेंट है अभी हमने लगाना शुरू किया था, मेरा माइक भी सारा भीग गया। तो चलते हैं अब आगे। अब ये नदी को पार करना पड़ेगा हमें। सभी जद्दोजहद कर रहे हैं आने की। ओह, ध्यान। अब जो टेंट रह गया था वो भी आ गया है और चूल्हा भी बन गया है। पत्थर हमने ढूंढ लिया है, पर अब डिस्कशन हो रही है कि सूखी लकड़ियां उठा के जंगल में से कौन लेके आएगा। आग हमारी जल गई है और इस पर हमने मैगी रखी हुई है, क्योंकि मैगी बहुत ही जल्दी बनती है और सब देख रहे हैं कब बने, क्योंकि सबको भूख लगी हुई है इस टाइम। हमारे टेंट्स के साथ और भी टेंट्स लगे हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर और भी ग्रुप्स आए हुए हैं। अच्छा लगता है ऐसी जगह पर इकट्ठे टेंट कैंपिंग करने का। कितना अच्छा है कि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत इतनी अच्छे नेचर से हो और इसके साथ हो। ये देखिए, वहां जाना है हमने। अभी शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ये लोग भी जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं। ये देखिए, इतना हरा भरा जंगल है, नीचे पानी भी है, इसलिए पता नहीं कैसे आग लगी ये पेड़ को ना। देखिए, सारा ब्लैक हुआ। जो मेरा चैनल नए देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले एक और एपिसोड हो चुका है करेरी लेक का। ये ट्रैक लंबा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके ट्रैक की और एंजॉय कर सके ट्रैक का ना। ये शॉप हमने आपको दूर से दिखाई थी। अब हम पास आ गए हैं और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और बाकी मेंबर्स का वेट कर रहे हैं, ताकि इकट्ठे यहाँ से चल सकें। ये जो हम आपको बकरी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये ना ऊपर से नीचे गिर गई थी, तो इसकी जो टांग है फ्रैक्चर हो गई है। इसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए ना ये नीचे लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है कि ये एनिमल्स का ध्यान रख रहे हैं। जैसे रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो हम आपको फ्लावर दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्नेक जैसा इसकी शेप है और इसे हिमालयन कोबरा लिली कहते हैं। ज्यादातर ये ऊंचे इलाके में पाए जाते हैं। ये देखिए, इसकी शेप बिल्कुल स्नेक जैसी है और इसका टेक्सचर भी सेम वैसा ही लग रहा है। कहीं कहीं तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ से जाना है। अब यहाँ आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ देखो, अब पता ही नहीं लग रहा कि किस साइड जाना है। देखते हैं अब आगे जाके, आई थिंक किस साइड जाना है। हाँ, ये है, इस साइड स्टेयर बनी हुई है, इस साइड से हमने अब जाना है। आते आते हम सोच रहे थे कि दूसरी तरफ कैसे जाना है। अब पता लगा कि ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से हम दूसरी तरफ अब जाएंगे। अब मैं ब्रिज के बीचों बीच हूँ। ये देखिए, ये कनेक्टिविटी देने के लिए उस साइड ब्रिज बनाया हुआ है, तो इस ब्रिज से आप उस साइड जा सकते हैं। लिखा हुआ है मिड पॉइंट। तो अब हम मिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ के जो व्यू है बहुत ही शानदार है और इस साइड जो छोटे छोटे जो झरने हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जो पानी की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है, बूस्ट कर रही है हमें ना। इस टाइम काफ़ी थक गए हैं, मिड तक आ गए हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर भी कैंपिंग की हुई है। ये एक टेंट लगाए हुए हैं छोटे छोटे। जब हम पहुंचे लास्ट मोमेंट में, यहाँ पे रेन शुरू हो गई है और ये जो टेंट है अभी हमने लगाना शुरू किया था, मेरा माइक भी सारा भीग गया। तो आगे हस्बैंड आपको दिखाएंगे
और यहाँ पे बारिश आ चुकी थी, तो हमने अब ये एरिया पहले चूज़ किया था, पर यहाँ पे बारिश की वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम ये टेंट लेके जा रहे हैं अब उस तरफ। बहुत ही जद्दोजहद चल रही है। सामान ये इसे कहते हैं रियल एडवेंचर। ये रियल एडवेंचर है और हमारे टेंट वो लगे हैं, भीग चुके हैं हम बुरी तरह से, पर इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और यहाँ पर अब सारे आराम से जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी है काफ़ी फिसलन है, यहाँ पर बड़े आराम से जा रहे हैं। और नीरू भी अब इस नदी को पार कर रही है। काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी और इस तरफ अब एक टेंट बचा है, इसको भी हम लेके जा रहे हैं उस तरफ। थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। कोशिश तो है कि यह टेंट कैंपिंग अच्छी हो जाए, तो चलते हैं अब आगे। अब ये नदी को पार करना पड़ेगा हमें। सभी जद्दोजहद कर रहे हैं आने की। ओह, ध्यान ना। और नीरू इधर है और अभी बारिश फिर शुरू है। मेरे भी पैर बहुत ही जद्दोजहद चल रही है, बंदे गिर रहे हैं और यहाँ पे कुछ गिर गया है, यहाँ पर उसको लोकेट किया जा रहा है। तो ये है टेंट कैंपिंग, जिसे टेंट कैंपिंग कहते हैं। तो ये है, चारों तरफ धूप निकली हुई है और यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे गिर गए। सृष्टि को तो आपने देख ही लिया है किस तरह स्लिप कर गई है। कुछ जगह स्लिपरी होती है, तो हमें थोड़ा केयरफुली आना होगा। इस साइड हमारे टेंट्स लग गए हैं और ये पहले से ही लगे हुए हैं, ये जो अब हम आपको टेंट दिखा रहे हैं। ये ऊपर से बकरी ने भी हमारी सारी ये मोमेंट्स कैच कर लिया और एंजॉय कर रही है। बाकी सामान जो रह गया है वो भी लेके आ रहे हैं इधर से ना। ले लो माइक ऑन। हाँ, लग गए हैं और बारिश भी बंद हो गई है। बस आज तो एडवेंचर ही हो रहा है। अभी ये देखिए, रियली फुल नेचर में है और फर्स्ट टाइम हम टेंट का एंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं, बारिश हो गई है, ठंड बहुत लगने लगी है। धीरे धीरे हमारा ये सारा सेटअप हो गया है। कुछ टेंट्स लग गए हैं और उनकी सेटिंग हो रही है। सामान भी सारा भीग गया है और इस तरह के व्यू होंगे यहाँ पे ना। यहाँ पर आग जलाने की तैयारी हो रही है, तो देखते हैं अब कैसे होना है। सामान तो हमारे पास सारा रेडी है, तो लेट्स सी, देखते हैं। एक टेंट उधर है, उसको भी अभी शिफ्ट करना है हमें। ये वाला टेंट, उसको भी हमें शिफ्ट करना है। चूल्हा बनाने के लिए पत्थर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने बाहर ही अपना खाना बनाना है। पहले तो चाय के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे हैं सूखी। बिग टास्क है, क्योंकि रेन हो गई है तो जो लकड़ियां सारी गीली हो गई है। जो मिल रही है हमें सूखी लकड़ियां, तो हम इकट्ठी करी जा रहे हैं। ये टेंट आ गया हमारा, जो उधर एक रह गया था। अब जो टेंट रह गया था वो भी आ गया है और चूल्हा भी बन गया है। पत्थर हमने ढूंढ लिया है, पर अब डिस्कशन हो रही है कि सूखी लकड़ियां उठा के जंगल में से कौन लेके आएगा, क्योंकि बाहर जो लकड़ियां सारी गीली पड़ी है, तो अंदर से ढूंढ के लेके आने पड़ेगी जंगल से ना, जो नीचे पड़ी होगी। तो देखते हैं कौन जाता है उठाने के लिए। इस जगह
पर आप टेंट कैंपिंग कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट है करेरी लेक का ना। और ये आगे जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब हम सुबह जाएंगे तो इस रास्ते से ऊपर जाएंगे करेरी लेक ना। हम लक्की रहे कि हमें लकड़ियां मिल गई है। जहां हमने पहले टेंट लगाने की ट्राई की थी, वहां पर पहले कहीं टेंट लगे होंगे तो उनकी ये लकड़ियां पड़ी थी, वहां से उठा के ये दोनों ले आए हैं। मेरा जो सारा ध्यान है चाय बनने पर ही है, क्योंकि इतनी ठंड लग रही है, सारे भीग गए हैं, तो कब चाय बने और हमें मिले। और इस साइड हमारा सारा सेटअप लग गया है। थैंक गॉड अब जाके चाय मिली है, क्योंकि बारिश के कारण भीग गए थे, इसलिए जरूरत थी इस टाइम चाय की ना। चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और मैं इस साइड व्यू देखने आ गई। तो ये शाम होने को है, इस टाइम ये वापस जा रही है अपने घरों को। प्यारी लग रही है ये छोटी छोटी, देखिए सारी आ रही है, खड़े होके हमें भी देख रही है ये सब क्या कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जा रही हैं सारी ना। ये भी पूंछ हिलाते हुए आ गए हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो ये खुश हो जाते हैं, और इनको खुशबू आ रही है क्योंकि हमारी डिनर की तैयारी शुरू हो रही है। तो वैसे ये फ्रेंडली है, बहुत ही भोले हैं। जब कुछ बनेगा तो इनको देंगे। चाय तो हमारी बन गई थी, लेकिन डिनर के लिए और भी लकड़ियाँ चाहिए थी, तो जंगल में फिर जाना पड़ा। कुछ लकड़ियाँ आ गई है, कुछ ये उठा के लेके आ रहे हैं नीचे, जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी है जंगल से ना। हमारे टेंट्स के साथ और भी टेंट्स लगे हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर और भी ग्रुप्स आए हुए हैं। अच्छा लगता है ऐसी जगह पर इकट्ठे टेंट कैंपिंग करने का। धुएं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो आग है जल गई है, तो डिनर की तैयारी शुरू हो रही है। ये देखिए आग हमारी जल गई है, और इस पर हमने मैगी रखी हुई है, क्योंकि मैगी बहुत ही जल्दी बनती है और सब देख रहे हैं कब बने, क्योंकि सबको भूख लगी हुई है इस टाइम। डिनर की तैयारी चल रही है, इधर कटिंग हो रही है टमाटर की और प्याज की। ये विक्रम है, ये टमाटर की ड्यूटी लगी हुई है, और पीछे पंकज है, वो प्याज काट रहा है। लकड़ियों की भारी मात्रा में जरूरत है, ये अभी भी जंगलों में से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने बोन फायर भी करना है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है काफ़ी लो है, ठंड लग रही है क्योंकि हम सब भीग भी गए हैं। टेंट लगाते ही इतनी रेन आनी शुरू होगी कि हम आपको क्या बताएं। हमने अपने टेंट ऊपर, जैसे कि हमने आपको दिखाए हैं, और ये साथ में शॉप है, तो यहाँ बैठ के इतना सुकून मिल रहा है। ये देखिए चूल्हा जल रहा है और आग भी जल रही है। तो यहाँ पे जो अंदर कमरा है काफ़ी गर्म है। तो इधर भाई जी बैठे हैं, ये देखिए इनकी शॉप है। अगर आप करेरी लेक आते हो तो ये मिड का पॉइंट है, यहाँ पर इनकी शॉप है, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। वैसे तो हमारा ऊपर खाना बन रहा है, खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी खाना बना हुआ है। अगर आप खाना यहाँ से बाय कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो चलिए आपको ऊपर दिखाते हैं। अरे कोई बात नहीं, चेक करा दो आप। अरे कोई बात। खाना टेस्ट करने के लिए अब देखो ये हमें खाना टेस्ट कराने के लिए कह रहे हैं कि हमारा खाना थोड़ा टेस्ट करके देखिए। तो हम बोल रहे हैं भाई जी को कोई बात नहीं, हमारा ऊपर क्या कह रहे हैं?
नहीं हमने नहीं कहा। ये तो बहुत ज्यादा डाल दिया आपने। बस आप टेस्ट का मतलब कि बहुत थोड़ा सा बस। अब ये जो लकड़ी काटी जा रही है बोन फायर के लिए काटी जा रही है, क्योंकि यहाँ अंधेरे होने पर यहाँ पर लाइट तो है नहीं है, क्योंकि हम फुल नेचर में है, ये जंगल है पूरा, तो इसीलिए ये काटी जा रही है ताकि हम रात को बोन फायर कर सकें। एक तरफ बोन फायर और दूसरी तरफ हमारा डिनर बन रहा है। कैंपिंग का अनुभव हमेशा दिल के करीब रहता है। खुला आसमान, ठंडी हवा, जलती हुई कैंप फायर की गर्माहट और परिवार के साथ बिताए गए पल जीवन भर याद रहते हैं। ये ग्रुप भी डिनर की तैयारी में है। हमारा डिनर रेडी हो गया है। आज का दिन काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ था, पर अच्छा है, ये जो एडवेंचर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और एक्सपीरियंस दे के जाता है, बाकी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितना अच्छा है कि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत इतनी अच्छे नेचर से हो और इसके साथ हो। नैन्यू पहाड़ों की गोद में उगती सुबह, हर नई किरण एक नई कहानी कहती है। सुबह की ठंडी हवा और प्रकृति की खामोशी दिलों को नई ऊर्जा से भर देती है। जहाँ पर अलार्म नहीं, पंछियों की चहचहाहट सुबह जगाती है, वहीं असली सुकून मिलता है। जी हाँ, करेरी लेक की इन खूबसूरत यादों को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। यहाँ के नज़ारे और पंछियों की आवाज़ें और कभी ना भूलने वाली यादें। ये भी उठ गए हमें देखकर। ये सारी रात पहरा देते रहे, हमारा ध्यान रखते रहे। टेंट के बाहर ही सोए थे, तो हमें देख के ये उठ गए हैं। हम लेट हो गया नहाने के लिए, लेकिन ये देखिए, ये जो पंछी है अपनी उन्होंने दिनचर्या की शुरुआत कर दी है। इस टाइम वो नहा रहा है पानी में। जो आज हमारा ब्रश है वो नेचुरल पानी से होएगा। तो ये देखिए, आज कोई वॉशरूम नहीं है, फुल नेचर में हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारी मॉर्निंग चाय बन रही है, लेकिन चाय से पहले इन्हें बिस्किट चाहिए, तो मेरे पास आ गए हैं बिस्किट के लिए। तो मस्ती देखिए इनकी। ये जितने भी टेंट्स लगे हैं ये उनके पास जा रहे हैं और बहुत ही फ्रेंडली है ये जो डॉगी है ना, और बहुत भोले बच्चे हैं। और जैसे कि आपको हमने कल दिखाया, बहुत रेन हो गई थी, पहले हमने टेंट उस साइड लगाए थे, फिर हमने इस साइड लगाए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा नदी होने के कारण बारिश हो गई थी, इसलिए तो थोड़ा कल हम भीग भी गए थे और आज भी थोड़ा मौसम लग रहा है। अब देखते हैं कि ऊपर जाने का प्लान क्या है, पहले पूछते हैं। ये देखिए, ये जो अभी कल हमने जो आपको शॉप दिखाई थी, तो इनसे डिस्कस करेंगे कि ऊपर जाना ठीक है, जैसे कि वेदर हो रहा है फिर दोबारा। सच में मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये ना, अब सबको देख रहा है, सबकी दिनचर्या देख रहा है कि कौन कौन क्या कर रहा है, और जब कोई खाएगा ना तो ये उसके पास चले जाएगा। एक वो देखिए, हेलो एवरीवन। सारे रास्ते में मैं ही मूवी बनाता आया, तो मैंने सोचा कि अब मीरू को शूट करने देते हैं और मैं थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ। कल आए थे हम करेरी लेक, ट्रैक पूरा कवर किया, लेकिन एंड के जो 15 मिनट्स थे वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे। बारिश आ गई थी, सब कुछ भीग चुका था, कपड़े भी भीग चुके थे, पर फिर भी ओवरऑल ये जो ट्रिप था हमारा नाइस रहा। तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नीरू विद नेचर। अब इनको भी भूख लगी है, तो चलो पहले आप खाओ फिर आप खाओ, ठीक है? पहले आप खाओ फिर आप खाओ, ठीक है? गुड बेबी। ये जैसे कि हमने कल आपको बताया कि ये करेरी लेक का मिड पॉइंट है, तो वेदर देख रहे हैं लेकिन ऊपर बादल छा रहे हैं, तो हमें लोकल वाले कह रहे हैं कि आगे जाना थोड़ा सा रिस्की है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर वेदर क्लियर हुआ तो एंड तक जाते हैं। जब आप करेरी लेक जाते हो तो आपको रास्ते में इस तरह के व्यू मिलेंगे, और ये जो खड्डा है हमारे साथ साथ ही चलती है। पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े हैं, यहीं से हमें ट्रैक करके आगे जाना होता है। ये देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। आज हमें वापस जाना होगा। वेदर तो क्लियर हो रहा है, लेकिन हम ग्रुप के साथ आए थे, तो हमारे एक मेंबर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जा नहीं पा रहे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता उनको छोड़ के आगे जाने के लिए हमें, तो इसी वजह से अब हमें वापस जाना होगा। तो फिर कभी हम पूरा ट्रैक करेंगे और आपको दिखाएंगे, तो इसलिए आज हमें वापस जाना पड़ा। अब आपको मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने साथ कैश ज़रूर थोड़ा कैरी कीजिए, ताकि आप यहाँ पे कोई भी सामान लेते हैं तो कैश दे दें। सामान बांध के वापस जा रहे हैं, और करेरी लेक की तरफ भी आपको गद्दी समुदाय के लोग ज़्यादा मिलेंगे। ये भेड़े जो आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह निकल पड़े हैं, और ये देखिए, और इनका ये खाना बन रहा है, ये अपना बाहर ही बनाते हैं खाना वाना। और इनको देखिए कहाँ से देख रही है। अब इन्हें देखिए कि 5-6 किलोमीटर का ट्रैक था जो हम नीचे वापस आए हैं, तो ये हमारे साथ ही आ गए हमें छोड़ने के लिए। जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो ये वापस ऊपर नहीं जाएंगे। इसी करेरी लेक ट्रैक के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दिया कीजिए, ताकि आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।